नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल धूप धुनुची आरती में। दोस्तों, एक जन ने मुझे कहा है, ये एक्चुअली बहुत सुंदर सा कहा है उन्होंने कि दादा, क्योंकि हमारे चैनल जो है धूप धुनुची आरती है, तो आप ये धूपाग्नि के माध्यम से हमें थोड़ा समझाइए कि ये द्वैत, विशिष्टाद्वैत और अद्वैत में जो है असल में जो है अंतर क्या है। मतलब इसके जो द्वैत भाव है वो क्या है, जो विशिष्ट द्वैत क्या है और अद्वैत क्या है, ये थोड़ा धूपाग्नि या धूप आराधना के माध्यम से आप हमें समझाइए। तो वैसे तो इसके बारे में मैंने पहले भी जो है वीडियो बनाया है। तो देखिए, पहली बात मैं बहुत साधारणता आप लोगों को बता दूं। द्वैत मतलब जो होता है कि हमारे जो है बहुत सारे, मतलब हम हर एक शक्ति को जो है ना अलग अलग तौर पर हम देखते हैं। तो ये होता है असल में द्वैत भाव। द्वैत भाव जो होता है, विशिष्ट द्वैत क्या होता है, एक विशेष शक्ति में हम जो है सभी कुछ जो है वो हम देखते हैं। तो ये विशिष्ट अद्वैत होता है। और अद्वैत क्या होता है, अद्वैत होता है कि कुछ विशेष नहीं रह जाता है, वहाँ पर एक हो जाता है। मतलब वहाँ पर सभी कुछ जो है एक हो जाता है। वहाँ पर कोई मतलब जो है अलग अलग ना तो शक्ति होता है, और एक शक्ति ही, शक्ति तो एक ही है। देखिए, विशिष्टाद्वैत मतलब अद्वैत की भावना विशिष्टाद्वैत में भी है, पर वहाँ पर जीव जो है वो है। पर जो अद्वैत होता है उसमें जाकर जीव और जो है इष्ट जो है वो एक हो जाते हैं। मतलब विशिष्ट अद्वैत में जीव जगत जो है या फिर जीव और जो उनके इष्ट है वो अलग है, पर वहां पर भी इष्ट एक है। मतलब वहां पर भी एक ही माना जा रहा है कि इष्ट की ज्योति का ही जो है प्रकाश है वो जीव जो है। पर अद्वैत में जाकर जो है वो पूर्णता एक हो जाता है। तो यहाँ पर अगर मैं धूपाग्नि माध्यम से आप लोगों को समझाऊं, तो देखिए, जैसे कि हम धूपाग्नि प्रज्वलन कर रहे हैं, तो उस धूप धुनुची धूप से जैसे कि हम जो है, जब जो है हम अलग अलग शक्तियों के पूजन कर रहे हैं, हम काली पूजा कर रहे हैं, हम जगधात्री पूजा कर रहे हैं, हम सरस्वती पूजा कर रहे हैं, लक्ष्मी पूजा कर रहे हैं, सभी के अलग अलग तौर पर जो है हम जब जो है पूजन कर रहे हैं, अर्थात वहाँ पर जो है हमारा परिचय हम मनुष्य ही है। मतलब जो है हमारा, जैसे कि मेरा जो नाम है, मान लीजिए मेरा जो नाम है, मैं उस नाम को ही जो है मुख्य मानते हुए जो है सभी शक्तियों के अलग अलग पूजन कर रहा हूँ। सभी शक्तियाँ मेरे लिए अलग अलग है। पर जब मैं विशिष्टाद्वैत में जा रहा हूँ, तो ये सारी शक्तियाँ जो है वो एक में केंद्रित हो जाते हैं। वो जो है वो एक में केंद्रित हो जाता है, क्योंकि वहाँ पर केवल जीव भाव रहता है। तो जीव और इष्ट रहता है। अर्थात जो है, अगर मैं धुनुजी धूप से कहूँ, तो धूपाग्नि से जब मैं द्वैत भाव में हूँ तो अलग अलग देवताओं की पूजन कर रहा हूँ। और विशिष्टाद्वैत में उस धूपाग्नि को जो है, मैं जो है वो धूपाग्नि जो है वो उस जो अनंत है उनका ही एक प्रकाश है। मतलब जो है उस धुनुची धूप में भी जो है उनके हम ज्योति के दर्शन कर रहे हैं, उनके ज्योति के दर्शन हम कर रहे हैं। पर जब अद्वैत में जा रहे हैं, विशिष्ट अद्वैत से जैसे ही हम अद्वैत में जा रहे हैं, तो वो मतलब हमारे इष्ट और ये जो धूपाग्नि है ये दोनों एक ही हो जाते हैं। अर्थात जो है कोई अंतर नहीं रहता है उसमें। तो जैसे कि द्वैत भाव में जो है अलग अलग तौर पर जो है हम धुनुची से जो है पूजन कर रहे हैं, अलग अलग शक्ति रूप में जो है हम अलग अलग पूजा में अलग अलग शक्ति के तौर पर जो है धूपाग्नि से जो है उनके पूजन कर रहे हैं। जैसे ही ये विशिष्टाद्वैत में जा रहे हैं, तो ये धूपाग्नि जो है ना, वो जो मतलब हमारे जो इष्ट है, हमारे जो सर्वशक्तिमान है, उनका ही एक अंश माना जा रहा है। अर्थात उनके युति रूप का ही एक कण मात्र, मतलब उनका ही एक अंश है ये धूपाग्नि जो है। पर जैसे ही ये अद्वैत में जा रहे हैं, तो ये धूपाग्नि और जो है उनमें जो है, मतलब ईश्वर में और धूपाग्नि में कोई अंतर नहीं है।
चैतन्य हो जाता है, पूर्ण चैतन्य हो जाता है वहाँ पर जो है। तो पूर्ण चैतन्य जहाँ पर हो जा रहा है वहाँ पर अद्वैत हो रहा है। जहाँ पर जो है धूपाग्नि को हम अंश मात्र मान रहे हैं, केवल मात्र जो है, वहाँ पर वो विशिष्ट द्वैत है। वहाँ पर भी अद्वैत भाव है, पर वहाँ पर हम विशिष्टाद्वैत अर्थात विशेष रूप से हम देख रहे हैं। एक शक्ति को जो है हम विशेष रूप में देख रहे हैं। और जो है जिससे हम जैसे कि धूपाग्नि से हम पूजन कर रहे हैं, तो धूपाग्नि को हम क्या देख रहे हैं, उनके ही उस विशेष स्वरूप के, उन विशेष ज्योति रूप के जो है एक अंश मात्र मान रहे हैं। द्वैत में जो है अलग अलग हो रहे हैं सभी कुछ जो है। हमारे जो कुछ भी जो पूजा आदि हम करते हैं अलग अलग, ये सभी कुछ जो है ये असल में जो है ये द्वैत भाव ही है। मतलब ये द्वैत मत ही है, ये जो है ये द्वैत मत है मूलतः जो है। विशिष्टाद्वैत में जब हम जाते हैं तो उनमें जो है देखिए आप जो भी आप पूजन आदि करें वहाँ पर ना आपके इष्ट ही दर्शन होंगे। और ये जो धूप आदि या फिर धूप आराधना आप कर रहे हैं, तो वो धूप जो है ना वो आपको उनका ही एक ज्योति स्वरूप का प्रतीक आपको मिलेगा, मतलब प्रतीक रूप में आपको प्रतीत होगा। और जैसे ही ये अद्वैत में आप जा रहे हैं, जैसे ही अद्वैत में जो है आप जा रहे हैं, वहाँ पर चैतन्य, वहाँ पर एक, वहाँ पर दो नहीं रहता है, वहाँ पर पूर्णता एक हो जाता है। बहुत सरलता से वैसे कहा जाता है कि जब तक दो है तब तक द्वैत है, और जब एक हो जाए तो वो अद्वैत होता है। तो अद्वैत विशिष्ट अद्वैत में भी जो है वहाँ पर अद्वैत भाव ही है, मतलब अद्वैत ही है। पर वहाँ पर जो है विशिष्ट अद्वैत में क्या हो रहा है कि उनके ज्योति स्वरूप का अंश मात्र माना जाता है, कि वही परम शक्तिमान है, वही जो है शुद्ध चैतन्य है, पर उनके ज्योति रूप के कण मात्र को भी जो है स्वीकार किया जाता है। पर जैसे अद्वैत पूर्ण अद्वैत हो रहा है, तो पूर्ण अद्वैत में जो है वो चैतन्य स्वरूप हो जाता है। अर्थात जब द्वैत हो रहे हैं तब जो है हमारे भीतर जो है मनुष्य भाव रहते हैं। मनुष्य मतलब जो है हमने इस जीवन में जिस नाम आदि से जन्म आदि लिया है ना, हमारे अंदर वो भाव रहता है। इसलिए हम उस समय जो है अलग अलग शक्ति रूप में देखते हैं। और जब जो है विशिष्टाद्वैत में जा रहे हैं तब जो है तब एक भाव, तभी जो है एक भाव हो जाता है, पर तब भी जो है जीव भाव रहता है, तब भी जो है जीव भाव रहता है। अर्थात जो है हम उनके ही उन ज्योति स्वरूप का एक अंश मात्र है। और जैसे ही ये अद्वैत में जाता है, तो अद्वैत भाव में जब जाते हैं तो अद्वैत में जो है शुद्ध चैतन्य हो जाता है, केवल वहाँ पर चैतन्य रहता है। वहाँ पर जो है ज्योति और जीव में कोई अंतर नहीं रहता है। विशिष्ट अद्वैत में भी जैसे कि जो ज्योति है उनका ही एक प्रकाश माना जाता है, उनका ही एक कण माना जाता है। पर जैसे ही जो है अद्वैत में हम जा रहे हैं, वहाँ पर वो पूर्णता जो है वो चैतन्य, मतलब वहाँ पर एक हो जाता है, वहाँ पर दो कुछ रहता नहीं है। तो विषय यही है द्वैत, विशिष्टाद्वैत और अद्वैत के। तो ये विषय मुझे लगता है आप लोगों को समझ में आ गया है कि अगर हम जो है मतलब धूपाराधना और धूपाग्नि से एक जन ने मुझे समझाने के लिए कहा है, तो जैसे हम अलग अलग रूप में जो है अलग अलग रूप में जो है हम पूजन कर रहे हैं, अलग अलग शक्ति मानकर जो है धूप आदि से हम पूजन कर रहे हैं, तो वो हमारे द्वैत भाव है। जैसे ही जो है उस धूपाग्नि को उनके ज्योति स्वरूप का एक प्रतीक मानकर जो है उनके हम आरती वंदन, मतलब उस सर्वशक्तिमान उन एक के ही जो है हम उन्हें एक ज्योति स्वरूप ही मान रहे हैं। पर जो है जो जिससे हम जो है आराधना आदि कर रहे हैं, उन्हें जो है उनका उस ज्योति स्वरूप का एक अंश मान रहे हैं। पर जैसे ही अद्वैत भाव में हम जा रहे हैं, तो अद्वैत में क्या हो रहा है, अद्वैत में दोनों ही एक हो रहा है। मतलब जो दीप के ज्योति हम प्रज्वलित कर रहे हैं और जिनके हम पूजन कर रहे हैं, वो एक ही है, कोई अंतर नहीं है उनमें। वहाँ पर जो है वो एक हो जाता है, यही जो है अद्वैत भाव है।
तो मुझे लगता है कि यह विषय जो है आप लोगों को समझ में आ गया है कि द्वैत, विशिष्टाद्वैत और अद्वैत जो है वो क्या है। तो इस बारे में अगर आप लोगों का कोई सवाल आती है तो आप लोग मुझे कमेंट्स करके बोल सकते हैं, यहाँ पर जो है मेल करके भी मुझसे बोल सकते हैं। तो मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।